ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो सबसे पहले आप एंगल A बनाओ। ये हो गया एंगल A। AB साइड बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आप एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल के सेंटर से इसे काटते हुए चले जाते हैं। जैसे इस एंगल को इस तरीके से काटा तो आपने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। मान लीजिए कि ये पूरा एंगल 2 थीटा था, तो जब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो अब इस एंगल का ये वाला जो पोर्शन है वो थीटा हो गया और इस वाले एंगल का ये वाला जो पोर्शन है वो भी थीटा हो गया। यानी ये एंगल जो है वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस जब हम एंगल A का बाइसेक्टर खींचेंगे तो इसके सेंटर से लेकर जाएंगे। और ये कौन सी साइड थी? AB ने बाइसेक्ट किया एंगल A को, यानी अगर ये X है तो ये भी X होगा। दूसरी चीज क्वेश्चन में दिया है कि जो AC है वो AD के बराबर है। तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बनाइए A, B, C एंड D। AC साइड AD के बराबर है, यानी कि जो AC साइड है वो इस AD के बराबर है। ठीक है, कहता है शो दैट, आप ये शो करिए, प्रूफ करिए कि जो ट्राइंगल ABC है, ABC वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के। यानी कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रेंट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक साइड है इस ट्राइंगल की जिसमें AC इस ट्राइंगल के AD के बराबर है और ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो AC है वो AD के बराबर है और ये गिवन है। दूसरी चीज एंगल A इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है। किसकी वजह से? ये जो AB साइड है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल A की वैल्यू जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहीं होगी, है ना। अगर ये X है तो ये भी X होगा। तो इस एंगल A को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल A इन दोनों में क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल BAC है वो बराबर है एंगल BAD के। किस वजह से? बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। तीसरी चीज जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक साइड है AB और इस AB साइड से ये ऊपर वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और ये नीचे वाला ट्राइंगल भी बन रहा है। दैट मीन्स कि जो AB है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AB के और ये कॉमन है। सो अब आप देखिए एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग बाय साइड एंगल साइड रूल ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के। अब देखिए जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCT।
तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये जो बी सी साइड है वो बराबर है इस बी डी साइड के, किसके अकॉर्डिंग, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ये भी कहा गया था कि आप ये बताइए कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। देखिए BC एंड BD के बारे में हम ये जानते हैं कि जो BC है वो BD के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो बराबर है BD के बाय CPCT। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो BC साइड है वो इस BD के इक्वल होगी। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो आपने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए।